ईशान किशन ने सिलेक्टर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, मौका मिलते ही कर दिया ऐसा कमाल कि फैंस हुए हैरान। ईशान किशन की दलीप ट्रॉफी में सरप्राइज एंट्री, कमबैक मैच में उड़ा दिया सबके तोते, टीम की लिस्ट में नहीं था नाम। पूरे रंग में नजर आया ईशान किशन, नीली जर्सी की फिर राह हुई आसान, मिल सकती है टीम इंडिया में फिर से एंट्री। टीम इंडिया में किसी भी खिलाड़ी को एंट्री पाने के लिए खून पसीना ही करना पड़ता है, तब जाकर वो नीली जर्सी पहनने का गौरव हासिल करता है। लेकिन सिर्फ नीली जर्सी पाना ही कामयाबी नहीं, इस जर्सी के लायक बने रहना एक कठिन काम है, और जो इसे करने में नाकामयाब होते हैं उन्हें जैसे ही एंट्री मिलती है वैसे ही बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ ईशान किशन के साथ हुआ। हालांकि ईशान किशन का मामला थोड़ा पेचीदा सा है। ईशान किशन पर आरोप है कि वो बागी हैं और उन्होंने टीम सर्वे सर्वा से बगावत की। ईशान किशन को लेकर पिछले साल कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि वो साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान अचानक ब्रेक लेकर भारत वापस आ गए और उनकी इस चाल से टीम के काफी लोग नाराज हुए थे, यहाँ तक कि सिलेक्टर्स भी। यही वजह थी कि उन्हें फिर टीम का हिस्सा नहीं बनाने से सिलेक्टर्स कतरा रहे थे। लेकिन अब लगता है कि ईशान किशन अपनी पारी से सिलेक्टर्स को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। टीम इंडिया में वापसी की कोशिशों में जुटे ईशान किशन ने शानदार शतक जड़कर सिलेक्टर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हाल ही में दलीप ट्रॉफी के दूसरे राउंड की शुरुआत हुई। 12 सितंबर की सुबह जब इंडिया सी और इंडिया डी का मुकाबला शुरू हुआ तो इस युवा विकेटकीपर का नाम स्क्वाड तक में नहीं था, लेकिन अचानक उन्हें इंडिया सी की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया और इस सुनहरे मौके को उन्होंने दोनों हाथों से बटोरते हुए टूर्नामेंट में अपना पहला शतक जड़ दिया। इससे पहले ईशान किशन ने कभी दलीप ट्रॉफी में सेंचुरी नहीं मारी थी, वो सिर्फ एक अर्धशतक ही बना पाए थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन ने लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अपनी 7वीं सेंचुरी ठोक दी। ईशान किशन का ये शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने 2 साल बाद ऐसा किया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए जाने के बाद इंडिया से बाहर किए गए ईशान किशन का आईपीएल सीजन बहुत खराब गुजरा, लेकिन अपने आप को आईपीएल के खेल में बनाए रखने के लिए उन्होंने बूची बाबू टूर्नामेंट से वापसी करने की कोशिश की, लेकिन कमर में चोट के कारण उन्हें टीम से हटना पड़ा। दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले मैच से बाहर होने के बाद अचानक उन्हें दूसरे मैच में जगह मिली। अगर वो अपने फॉर्म को जारी रखते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में जगह मिल सकती है। आइए एक नजर सी स्क्वाड और डी स्क्वाड पर डालते हैं। इंडिया सी के स्क्वाड में ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, ईशान किशन, अभिषेक पोरेल विकेटकीपर, बी इंद्रजीत, ऋतिक शौकीन, मानव सुतार, गौरव यादव, विशाख विजय कुमार, अंशुल कंबोज, हिमांशु चौहान, मयंक मार्कंडे, आर्यन जुयाल, संदीप वॉरियर। इंडिया डी के स्क्वाड में श्रेयस अय्यर कप्तान, अथर्व तायडे, यश दुबे, देवदत्त पड्डिकल, रेकी भोई, सारांश जैन, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, आदित्य ठाकरे, हर्षित राणा, तुषार देशपांडे, आकाश सेन गुप्ता, केएस भरत, सौरव कुमार, संजू सैमसन, निशांत सिंधु और विद्वत कावेरप्पा। अब आपको उस विवाद के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से ईशान किशन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर किया गया था। दरअसल दिसंबर में ईशान ने अचानक से दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम से खुद को रिलीज करने का रिक्वेस्ट किया था और बीसीसीआई इस पर सहमत हो गई थी। ऐसा माना गया कि पीछे हटने के पीछे का कारण ये था कि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे और ब्रेक चाहते थे। बीच में कुछ रिपोर्ट सामने है जिसमें कहा गया कि ईशान प्लेइंग 11 में बार बार नहीं चुने जाने से खुश नहीं थे। इसके अलावा उन्हें दुबई में पार्टी करते देखा गया जो बीसीसीआई को पसंद नहीं आया। जब राहुल द्रविड़ से इस बारे में पूछा गया तो पहले तो उन्होंने ईशान के फैसले का सम्मान किया, लेकिन यह भी बताया कि किसी भी खिलाड़ी को भारत के लिए खेलने या उसके लिए वापस आने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। द्रविड़ के बयान के बाद जब ईशान ने फिर से इसका पालन नहीं किया तो बीसीसीआई ने और सख्त कदम उठाने का मन बना लिया। विश्व कप में भारत की हार से उबरने के बाद ईशान किशन को आईपीएल से पहले अपने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग करते देखा गया, जबकि उन्हें घरेलू मैच खेलने थे। इस दौरान उन्होंने खुद को रणजी ट्रॉफी के लिए उपलब्ध नहीं कराया, जो इसके बाद बीसीसीआई ने उनके ऊपर सख्ती बरतते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन लगता है कि ईशान अब धीरे धीरे टीम में वापसी करने के लिए अपनी राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।